This is an ABP Live podcast. आज इन राज्य चुनाव का जो स्कोर है भारतीय जनता पार्टी का 3-0 होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो भाजपा का कार्यकर्ता है उनकी मेहनत रंग लाएगी और भाजपा का जो विजय रथ है वो इन 3 राज्यों में जरूर आएगा। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। मैं आपसे कह सकता हूं बस्तर में, सरगुजा में और मध्य छत्तीसगढ़ सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोरशन। सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 5 राज्यों के चुनाव के रुझान सामने आ गए हैं और इसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा तो वहीं बीजेपी 3 राज्यों की सत्ता में आ रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। और इस पूरे मामले पर आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस इस तरह से ये स्थिति हुई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश की। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले आज जो भी चुनाव के रुझान और परिणाम आए हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी जनता का निर्णय होता है लोकतंत्र में वही सर्वोपरि होता है। जी, जनता जनार्दन है। अब ये सारी बातें तब स्पष्ट हो पाएगी जब पूरा परिणाम सामने होगा। अभी तो हम रुझान देख करके बात कर रहे हैं। आप देखिए, वही हमारे लीडर्स तेलंगाना में लगे थे, हमने भारी बहुमत हासिल की है। वहीं हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां हमारी सरकार थी हम पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जहां सभी लोग मानते थे कि हमारी सरकार बन रही, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में भी कहते थे कि हमारी सरकार बन रही है, चाहे वो बड़े एनालिस्ट हो, लोग हों, आम जनता हो, सभी लोग कहते थे। अब इस समय जो रुझान देख रहा हूं उस पर अभी बहुत कुछ कह पाना भी संभव नहीं है कि हम अभी कह दे कि ये हमारे हार के कारण है, ये हमारे जीत के कारण है। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमें पूरी तरह से इन सारी बातों को हारने का और जीतने का की जो बात है उसकी समीक्षा करनी होगी। और समीक्षा करने के उपरांत हमें ये देखना होगा कि क्या हम जो कर रहे थे कहीं न कहीं कोई चूक रह गई है, और वो चूक रह गई है तो कौन सी चूक रह गई है। अगर आप ओवरऑल देखिए तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और हम कहीं पूरे अगर राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, जितने विधानसभा सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे थे उसमें हम लगभग 70 सीटों पे पीछे हैं। लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को देखना समझना पड़ेगा कि क्या हम परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, हम परंपरागत नेतृत्व के साथ लड़ रहे थे, और हमें वहाँ किस तरह से और तब्दीली करनी चाहिए थी, या तब्दीली करने के बाद जो सरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं, क्या उनकी बातों में लोग आ गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वो जब माइन्यूटली देखेंगे, और ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ किन वजहों से हारे हैं, क्योंकि एक एक सीट का मूल्यांकन करने के बाद ही कोई सही बात आदमी कर पाता है। अभी तो बहुत हवाई बातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी काम आ गई। तो अब ये गारंटी जो आज वो दे रहे हैं, ये अगर 2018 के चुनाव को देखेंगे तो 2018 में हम इन 4 राज्यों में चुनाव जीते थे। तो 4 राज्यों में जब चुनाव जीते तो 2 राज्यों में हमारी बहुमत को लूट लिया गया, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम कायम रहे। उसके बाद
देश का चुनाव हुआ, देश के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आए। इस बार हम 4 राज्यों में 3 राज्यों में पिछड़ रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि कई बार जनता तरह तरह के निर्णय लेती है, उसमें अब हम लोकसभा में आगे हो जाएंगे जो हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो ये लगातार काम करने की बात है और उसमें इस तरह की बातें सामने आती है। रुझान को परिणाम में बदलने दीजिए, निश्चित रूप से हम लोग 1-2 दिन में समीक्षा करके और बहुत सारी बातें कर पाएंगे। अब आपको लगता है कि जो कुछ भी आया है तब तक में, तो उसमें बेहतर कांग्रेस बनाती और बेहतर कर सकती थी जो कहीं ना कहीं? देखिए, अभी इतना आसान नहीं है कहना। कई बार जो हम लोग का प्रदेश नेतृत्व होता है या जहां हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, उनको स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भी बहुत हद तक छोड़ दिया जाता है और वो वहां के सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लेते हैं। और कई जगहों पर संगठन निर्णय लेता है, कई जगहों पे सरकारें निर्णय लेती है। अब वो अंतिम व्यक्ति तक हम जो योजनाएं पहुंचाना चाहते थे वो कहाँ तक पहुंची थी, उसके बाद पहुंचने के बाद हमने कौन सी कमी रह गई जिसके कारण हार हुई है। बहुत सारी चीजों पर बहुत सारे वर्क करने होंगे। हमारा नेतृत्व जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तेलंगाना में जाता है तो हम जीत जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जब मध्य प्रदेश में जाता है तो वहां हम हार जाते हैं। तो वो सारी चीजों को हम लोग समीक्षा करेंगे, तभी बताना श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि कैसे टिकट का बंटवारा हुआ था, कैसे हम लोगों ने कैंपेन किया, कैसे हमारे जो नेतागण थे उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया। वो सारी चीजों को सामने आने दीजिए, तब हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हमारे जीत के कौन से कारण थे और हमारे हार के कौन से कारण हैं। अभी क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, तो आप मानते हैं कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव होता है उसका इम्पैक्ट होगा लोकसभा पर? नहीं, देखिए, अगर वैसा इम्पैक्ट होता तो 2019 में हमारी सरकार आ जाती। हम 4 राज्यों में हमने चुनाव जीता था, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 4 राज्यों में 2018 में इसी दिसंबर माह में हम लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया। और जब चुनाव 2019 का हुआ 4 महीने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आई। तो हो सकता है इस बार उलट हो कि उनकी वहां बढ़त हुई, हमारी लोकसभा में बढ़त होगी। हम ऐसा मानते हैं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो के माध्यम से काम किया है उसको बहुत व्यापक रूप से लोग देख रहे हैं और उसका फायदा हमें अवश्य मिलेगा। और एक चीज ये कि ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, और जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, तो क्या वो मुद्दा नहीं चल पाया? नहीं, देखिए, मुद्दों पर चुनाव इस बार के नहीं हुए हैं। सच्चाई यही है जो दिखाई दे रहा है कि मुद्दों पर चुनाव नहीं हुए और उसके कारण इस तरह की बातें सामने आई है। क्योंकि हवाई बातें करना और अपने धर्म का चाशनी चटा करके उसका चुनाव में एक्सप्लॉइट करना, तो ये सब चीजें हुई है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत विस्तार से अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन चीजों को समझना पड़ेगा। आप देखिए, जहाँ साउथ में आप देखिए सभी जगहों पे कांग्रेस जीत रही है, वहीं हिंदी पट्टी में वो आते हैं और वो अगर उनको बढ़त मिलती है तो कहीं ना कहीं जो उनका कम्युनिकेट करने का तरीका है जो वो झूठ से भरा हुआ है। और जब झूठ से भरा हुआ है और उस पर कहीं ना कहीं जनता विश्वास करती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, तो हमें उनको स्वीकार करना ही होगा। दक्षिण भारत में लगातार कांग्रेस एक तरह से अपना दबदबा फिर से बढ़ा रही है। पहले कर्नाटक, बीजेपी से शिवसेना, अब तेलंगाना, तो वहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में? देखिए, दक्षिण भारत में हम पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारी लहर चल रही है। और अगर इधर हिंदी पट्टी में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान में हमारी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है, तो उतनी बुरी तरह से हम नहीं मानते कि हुई है। और छत्तीसगढ़ में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया है। मध्य प्रदेश में जरूर हमें जितनी उम्मीद थी उससे हम बहुत कम अभी आ रहे हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, जहाँ लोग हमारी बातों को समझे हैं, उन्होंने हमें जिताया है, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। और जो इन क्षेत्रों में भी लोग हैं
उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि अगर कोई गलती हुई होगी विधानसभा में तो उसको लोग लोकसभा में सुधार करेंगे। आखिर में सवाल की जिस स्टेट में पिछड़े हैं तो उसमें क्या आप मानते हैं कि कोई ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, ऐसा कुछ मामला है? नहीं, देखिए अभी बहुत सारी बातें सामने आने बाकी है, क्योंकि जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं वो किसी को उसका अंदाजा नहीं था, चाहे मीडिया के साथी हों, चाहे वो जो इलेक्शन एनालिस्ट हैं उनकी बात हो, किसी को इस तरह की रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। बालाघाट में जिस तरह की बातें सामने आई, आज सुबह भी देख रहा था, जिस तरह से जो बैलेट पत्र वाला जो बाहर के मतदाता होते हैं उनके जो सील थे वो टूटे हुए थे। तो इस तरह की कुछ बातें आती हैं, शंकाएं होती है, लेकिन जब तक कोई सारी बातों का संकलन नहीं कर लिया जाए, समीक्षा नहीं कर ली जाए, तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए राजेश ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। This is an ABP Live podcast.